हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में इसका लास्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। यानी कि जब आपके पास कोई डेसिमल फॉर्म हो तब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें से मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिए और उसके बाद अपने आप बाकी के क्वेश्चंस आपको अपने आप ट्राई करने हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को जितने ध्यान से देखोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है 5.0625। इसका क्या करना है आपको? इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब हम नॉर्मल को नंबर में विदाउट डेसिमल आप नंबर लेते हो तो आप जो पेयर बनाते हो वो आगे से पीछे से बनाते हो। यदि मैं इस नंबर को ले लूँ 50625, ये नंबर यदि मैं ले लूँ तो आप पीछे से यहाँ से आप पेयर बनाते हुए आएंगे, ठीक है, और इसको सिंगल छोड़ देंगे। लेकिन डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में आपको पॉइंट के बाद से ही आपको पेयर बनाना स्टार्ट करना होता है। कहाँ से? पॉइंट के बाद से ही आपको इस पेयर बनाना स्टार्ट करना होता है। यहाँ से पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से पेयर बनाएंगे, ठीक है। और पॉइंट डेसिमल के बाद के पेयर वैसे ही बनाते हैं जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में बनाते हैं। जैसे 225 में हमें इसका पेयर बनाना है तो हम पीछे से बनाएंगे ना, इसी तरीके से। यदि 225 में हमें बनाना है और इसके बाद 0625 में हमें बनाना है तो इसका पेयर तो हमने पीछे से बनाया, इसका पेयर हम यहाँ से डेसिमल के पास से बनाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें 5.06 और 25 का क्या करना है, इसका हमें फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करना है तो हम 0 के पास से पेयर बनाएंगे, ये पेयर, और ये सिंगल तो है ही, ऑलरेडी सिंगल छुटा हुआ है, इससे पहले कोई डिजिट है नहीं है। यदि हमारे इससे पहले कोई डिजिट होती तो हमारा पेयर यहीं से बनना स्टार्ट होता, ठीक है, डेसिमल के पहले वाला। अब बात करते हैं हम किसके स्क्वायर में 5 के आसपास कोई नंबर आता है। किसके स्क्वायर में आता है 5 के आसपास नंबर? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। ये वाला 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट नोट करनी है नीचे। तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट नोट करने के लिए पहले हमें ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम डेसिमल की डिजिट पेयर के साथ में उसको नोट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 06, ठीक, ये 06 आ गया। अब 4 का टेबल इस तरीके से पढ़ो कि फर्स्ट जो 2 डिजिट है या जो भी क्योंकि 1 तो बहुत छोटा है 4 से, तो इसलिए हम एक डिजिट नहीं लेंगे स्टार्टिंग की, हम 2 डिजिट लेंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, 4 2 जा 8। तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 यहाँ पे भी हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, ये 42 बन गया, इस 42 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, ये 84 आ जाएगा। यहाँ से ये 84 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। यहाँ पे 44 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, और यहाँ पे भी पेयर है ये इसको भी हम यहाँ पे एज इट इज़ उतारेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 एज इट इज़। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक मुझे समझाना। अब फिर से वही क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड जब करते हैं, हम डिवाइड में कितना भी बड़ा नंबर हो, हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट इसकी लेते हैं और स्टार्टिंग के डिजिट इसकी लेते हैं। बट डिवाइडेंड की भी स्टार्टिंग की डिजिट ले लेते हैं और डिवाइज़र की भी स्टार्टिंग की डिजिट ले लेते हैं। उनका टेबल
कंपेयर करते हैं, यानी कि 4 का टेबल हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि 22 के आसपास कोई नंबर आ जाए हमें। तो 4 5 जो 20 होता है, 4 6 जो 24 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 4 5 जा ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे 4 5 जा 4 4, और इसके पीछे भी रखना होगा हमें ये नंबर। हर एक नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें हर नंबर के पीछे भी रखना है। तो 4 5 जा हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 आ जाएगा, यानी कंप्लीट ये डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। यदि समझ में आ गया है ठीक है, नहीं तो ये जो भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो। अब वीडियो आपके हाथ में है, जैसे भी जितनी बार भी आपको प्ले करनी है उतनी बार आप इसे प्ले करके दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो आप अपने आप से करेंगे। बाकी के कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, 5 क्वेश्चन बचते हैं, ये 5 के 5 आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहेंगे कि हमें एक स्क्वायर रूट निकालना है। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है कि वो डेसिमल के बाद की 3 डिजिट तक आ जाए, डेसिमल के बाद की 3 डिजिट तक आ जाए। तो हमारे पास ये यहाँ पे भी ये 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 है, यहाँ 6 क्वेश्चन है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है इसका, ये 3 लिया है। ओके, जब हमने 3 लिया है तो 3 का भी रूट निकालना है हमें। क्या करना है, 3 का रूट निकालना है। अब मैं दोबारा एक बार और देख लीजिए, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमें यहाँ पे डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक, हमें डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना है उसका सॉल्यूशन। तो √3 की वैल्यू हमें चाहिए। √3 की वैल्यू हम इसी से डिवीज़न मेथड से ही निकालेंगे। तो पॉइंट हम यूज़ करेंगे 3, डेसिमल लगा के हम 0 अपने आप से कितने भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें 3 डेसिमल तक हमें यूज़ करना है। तो हमें या तो 5 0 लेनी होगी या 6 0 लेनी है। हम पेयर में ही रख लेते हैं, 6 0 हम यूज़ कर लेते हैं, 1 2 और ये 3। इस तरीके से हमने पीछे से 0 लगाते हुए, पीछे से डेसिमल लगाते हुए, पीछे से मतलब डेसिमल के पास से हम पेयर बनाते हुए पीछे तक गए। ठीक है, और यहाँ पे ये अकेला छूट गया। तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 1 जा 1 ही डिवाइड चलेगा। तो इसे 1 1 जा 1 ही चलाएंगे तो ये जाएगा 2। डेसिमल के बाद हमें 0 उतारना है तो डेसिमल लगा लेंगे और उसके बाद ये 0 हमें नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जब नीचे हमें 0 उतार लेंगे तो उसके बाद हम दोबारा से इस 1 को इसके साथ में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 को हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। लेकिन आप देखिए कि 2 1 जा 2 तो ज़्यादा हो रहा है, 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इन दोनों डिजिट को ले लेते हैं, ये हो जाएगा 20। इस 20 के आसपास कोई नंबर लेना चाहते हैं हम तो 2 9 जा 18 होता है, लेकिन यदि हम 29 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आने वाला है। 2 8 जा 16 होता है तो 28 की हम mल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो भी नंबर ज़्यादा आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितना नंबर आएगा। 9 9 जा 81, 8। ठीक है, 9 2 जा 18 और 18 और 8 कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे नंबर से ये हमारे पास 200 है और ये 261 आया है। ठीक है, फिर से हमारे पास हम एक और लेंगे नंबर, यह था हमारे पास, क्या आया था, 8 1 9 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 18 और 8 26, एक ये आया था। अब हम एक नंबर लेस ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 64 होगा, 6 आ जाएगा कैरी में, 8 2 जा 16 और 6 22 हो गया। अब भी ये ज़्यादा ही है, इसीलिए हम क्या लेंगे, एक नंबर और कम लेंगे। तो तब देखेंगे क्या आता है, 7 7 7 जा 49 हो गया, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी कैरी किया तो ये भी 1 हो गया।
तो ये जाएगा 1 1 और इसका एक पेयर नोट करेंगे 0 और ये 0। ठीक है, यहाँ आ गया ये 0 और ये 0, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 34। 7 की ऐड किया तो इसके साथ में 34 आ गया। ये 34 को हमने 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ा, 3 का टेबल हमने पढ़ा इस तरीके से कि हमारे पास क्या आ जाए, 11 के आसपास नंबर आ जाए। हम देख लेते हैं 3 4 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 10, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया, तो यहाँ से माइनस किया 10, 10 में से 9 माइनस किया 1, बचा 9, 9 में से 2 माइनस किया 7। तो बाकी के पेयर की 2 0 बची हुई थी वो और ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने और ये आ जाएगा 2 3 और 3 6 बन जाएगा। ये 3 डिजिट हमारी बन गई। अब हमें एक डेसिमल और चाहिए, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट और चाहिए, हम उससे भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 71 बचा, 71 7 समझ सकते हो क्योंकि 3 हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 4 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 9 2 4 2 4 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 176 आ जाएगा। इसके आगे भी यदि क्वेश्चन चाहता है 4 डिजिट तक 5 डिजिट तक, उतने ही 0 पेयर में 0 बढ़ाते चले जाइए और उतने ही पेयर तक डिजिट आती चली जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन वाला। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे, मैंने क्वेश्चन लिया है 1/5, हमने 1/5। ठीक है, कोई अलग भी क्वेश्चन हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है। ये 1/5 है और इधर ये 3/5 भी हो सकता है। यहाँ पर 1 का रूट करेंगे तो ये तो 1 एज इट इज़ आ गया, तो इसका हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे इसका ज़रूरत है नहीं है निकालने की, निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास सीधा सीधा हम आते हैं 5 पे 5 हमारा क्या आता है, 5 के पास में भी हमें 3 डिजिट ज़्यादा, डेसिमल के 3 डिजिट तक, 1 2 3 डिजिट तक चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर चाहिए। इसको भी 2 2 जा 4 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 2 2 जा 4 यूज़ किया। इस 2 को यहाँ पे एक साथ ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 आ गया। ये यहाँ से ये 0 नीचे लेके गए तो ये हो जाएगा 100। 4 की मल्टीप्लाई करी 2 टाइम्स तो 84 आ जाएगा, तो यहाँ पे रखा, ये 84 हो गया। माइनस किया तो ये जाएगा 6, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, ये बचेगा 9। यहाँ से ये नंबर यहाँ से आ जाएगा। ओके, 84 आ गया, ये 6 आ गया, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये पेयर यहाँ पे ये 0, एक पेयर हमने नोट किया। 4 का टेबल इस तरीके से पढ़ा कि यहाँ 16 किया, 4 4 जा 16 आ रहा था, लेकिन हमें 4 4 और एक डिजिट की और नंबर की मल्टीप्लाई भी करनी होती है, तो हमें 4 नहीं ले सकते थे, तो इसलिए हमने क्या लिया, 3 लिया। तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 से हमारे पास ये डिजिट बन रही, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, ये नंबर आ गया। नंबर आने के बाद हमने माइनस किया तो ये कितना आ गया, 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आ गया। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 माइनस किया 7, यहाँ बचा 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। तो एक पेयर और बचा था हमारा 0 का, वो भी हमने ले लिया। ठीक है, फिर से 2 को देखेंगे, 2 को हमने कितना लिखना, 27 चाहिए। 2 7 जा 28 होता है, तो 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 6 टाइम्स रखा। तो 6 को हमने यहाँ किया। हाँ, 3 को ऐड करना मत भूलिएगा। जो भी नंबर आप यूज़ करते हो ना, जिससे भी वो अगला नंबर जाता है तो उसको ऐड करना मत भूलिएगा, वो ऐड ज़रूर होता है। जैसे कि हमारा 2 की मल्टीप्लाई 2 से गई तो ये वाला 2 यहाँ पे आकर के ऐड हो गया। ठीक है, अब फिर से 42 2 जा गया तो ये नंबर हमारा यहाँ आके ऐड हो गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया किससे,
3 से। तो ये यहाँ पे आ जाके ये सारे यहाँ पे आकर के ऐड हो जाते हैं। ये पीछे से ही होते आ रहे हैं, मतलब आपने डिवीज़न मेथड में आपने यही देखा होगा कि ये पीछे से ऐड होते हुए जा रहे हैं। जब हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास बच जाती है या 0 आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में हम नहीं यूज़ करते। यदि हमें ये से अभी ऐसे भी आगे बढ़ाना होता तो हम फिर से हम इसको ऐड कर लेते, इसलिए जा कर के यहाँ पे ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें आगे डिजिट को नहीं लेके जाना, हमें यहीं तक छोड़ना है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ओके, मैं होप सो कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 2-3 बार देखिएगा और समझ में आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो आप दोबारा से पूछ भी सकते हो। ओके, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके।